अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 13 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 13 का नाम है लाइंस। लाइंस का मतलब यानी लीनियर इक्वेशंस के साथ हम इस चैप्टर में डील करेंगे। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, उसकी जो इक्वेशन होती है उसको हम डाइसेक्ट करेंगे, उसके हर पोर्शन को हम करेंगे इस चैप्टर के अंदर। लाइंस आर जस्ट फंक्शंस। लाइंस जो होती है फंक्शंस होती है, लीनियर इक्वेशंस फंक्शंस होते हैं। Lines are just functions in the form fx is equals to mx plus c. fx is equals to mx plus c often referred as linear equations, जिस तरह मैंने बताया। अब यहाँ पे आप लोग कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो कि fx क्या है। fx is equals to y। y को जो है हम fx भी ले सकते हैं। fx जो होता है वो बेसिकली फंक्शन होता है। हम जो है fx को फंक्शन कहते हैं, और जो उसके अंदर x होता है वो हमारी x की वैल्यू होती है। x की जो हमारा इनपुट होता है, जो x की वैल्यू होती है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम y की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमेशा x के कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकलती है। इसलिए fx इज इक्वल टू y हम fx इज इक्वल टू mx प्लस c या y इज इक्वल टू mx प्लस c भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इक्वेशन में जो है उसकी बात करेंगे, m की बात करेंगे। m होता है हमारा ग्रेडियंट या स्लोप। The slope is a measure of the steepness of a line. The bigger the slope, the more steep the line is. जितना बड़ा हमारा स्लोप होगा यानी ग्रेडियंट होगा हमारा, यानी 7 है और एक हमारा ग्रेडियंट 7 है और एक 9 है, तो यहाँ पे उसने कहा द बिगर द स्लोप द मोर स्टीप द लाइन इज। किसकी लाइन ज्यादा स्टीप होगी? 9 की, क्योंकि उसका ग्रेडियंट ज्यादा बड़ा है, उसकी स्लोप ज्यादा बड़ी है, यानी वो ज्यादा स्टीप होगा। ठीक है, स्टीप का मतलब ज्यादा उसकी जो है वो इस तरह करके समझ ले। 7 की लाइन अगर इस तरह जा रही है तो 9 की लाइन इस तरह जाएगी, यानी ज्यादा स्टीप है। स्लोप ऑफ लाइन स्लैश ग्रेडियंट स्लैश एम, ये सारी एक ही चीजें हैं। इज इक्वल्स टू राइज ओवर रन। जितना जो है अगर ये लाइन जा रही है एक, तो राइज ओवर रन का मतलब होता है कि कितना ये एक डॉट हमने ये लिया, एक डॉट हमने ये लिया, ठीक है। तो इन दो डॉट्स के बीच में अगर हम करते हैं, क्योंकि हम अगर उसने हमें दो कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो हम उसकी मदद से आराम से अपना ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें पता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। हमें जिस तरह वैल्यू पता है कि अगर उसने हमें 2 3 एक दिया है और एक उसने हमें दे दिया 4 6, तो और उसने हमें कहा इसका ग्रेडियंट निकाल दो, तो हमें पता है y2 माइनस y1। हम किसी भी आप जो है कहते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट को, आप कोऑर्डिनेट्स में से किसी भी एक पॉइंट को आप y2 और x2 ले सकते हैं, और किसी को भी x1 और y1 ले सकते हैं। हम इसको y2 और x2 ले लेते हैं, तो y2 हमारा 6 है, y माइनस y1 जो है हमारा 3 है, तो ये 3 ओवर हमारा जो है ये 4 है। x2 हमने 4 लिया हुआ है क्योंकि हमने y2 6 लिया था। x2 हमारा 4 है, माइनस हमारा जो है x1 2 हो गया, -2, तो ये हमारे पास आ गया 3/2, तो हमारा ग्रेडियंट 3/2 आ। तो हम किसी भी पॉइंट से जो है वो निकाल सकते हैं ग्रेडियंट। तो मैं ये ग्राफ की बात कर रहा था। राइज ओवर रन का मतलब ये देखिए, अगर इसने 2 पॉइंट्स दे दिए लाइन में, मैंने कोई भी 2 पॉइंट्स ले लिया क्योंकि पूरी लाइन का ग्रेडियंट सेम है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, वैसे मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए। तो राइज ओवर रन का मतलब होता है इन 2 पॉइंट्स के बीच में ये राइज इसका होगा और ये रन होगा, यानी इतने रन के लिए इधर से लेके इधर तक रन के लिए जितना x की वैल्यू ज्यादा हो रही है उतना ये राइज कर रहा है, ठीक है, उतना ये राइज कर रहा है, यानी उतना ये बढ़ रहा है। तो ये ग्रेडियंट होता है राइज ओवर रन कर रहा है और साथ में कितना राइज कर रहा है, तो ये हमारा जो है कितना रन कर रहा है और कितना राइज कर रहा है, साथ में ये हमारा ग्रेडियंट होता है। यहीं पे हम जो है ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं, अब ग्राफ्स की मदद से करेंगे कि लाइंस विद पॉजिटिव स्लोप ऑलवेज गो अप एंड टू द राइट। हमेशा अप की तरफ जाएगी और राइट की तरफ ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि ग्राफ राइट की तरफ बढ़ता है, एक्स की वैल्यूज जो होती है राइट की तरफ बढ़ती है। तो अगर हमारी ये स्लोप जाएगा राइट पे तो जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्स की वैल्यू हमेशा इस तरफ बढ़ती है, लेकिन साथ में जो है उसकी जो लाइन है वो अप जा रही है, वो नीचे नहीं आ रही, वो अप जा रही है ऊपर की तरफ। स्लोप जब भी स्लोप पॉजिटिव होगी तो जो हमारी लाइन है वो ऊपर जाएगी। और लाइंस विद नेगेटिव स्लोप ऑलवेज गो डाउन, यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर ले,
ऑलवेज गो डाउन एंड टू द राइट। राइट तो यहाँ पे भी जाएगा, फॉर जैसे मैंने बताया कि एक्स की वैल्यू हमेशा बढ़ रही होती है, तो ये एक्स की वैल्यू इस तरफ जा रही है, लेकिन यहाँ पे उसने कहा है डाउन की तरफ, डाउन यानी इस तरह। राइट तो जाएगा लेकिन डाउन जाएगा, इससे हमें पता चल रहा है हमारा नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है। अब इसकी मदद से हम ये कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पे मैं इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मैंने 2 पॉइंट्स लिए, ये राइज है, ये रन है। रन तो हमें पता है, अब उसने हमें पॉजिटिव स्लोप का मतलब होता है, अगर हमें इसकी स्लोप ले लूँ 3/2, ठीक है। तो रन तो हमें पता है कि रन हमारा इस तरफ ही होएगा, तो इस रन हमारा इस तरफ होएगा, इसलिए रन तो हमारा 2 है। लेकिन यहाँ पे हमें पता है हमारी स्लोप पॉजिटिव है, ये हमारी स्लोप पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो 3 है हमारा वो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो +3 है। हर 2 पॉइंट्स के लिए 3 पॉइंट्स ऊपर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 1, ये अगर ये 1 है और ये फिर 3 होएगा, और यहाँ पे अगर ये 2 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, जिसके साथ ये कनेक्ट हो रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा 5। यानी हर 2 पॉइंट्स के लिए 3 पॉइंट्स ये लाइन ऊपर जा रही है, तो ये हमारा इस तरह स्लोप होएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम नेगेटिव स्लोप देखें तो ये हम कर लेते हैं -3/2। अब 2 तो हमें पता है कि ये यहाँ पे 2 यहाँ पे हमारा बढ़ेगा, 2 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कर ले, इसको थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं और इसको ये और ये राइज रन। अब हमें पता है कि हमारा रन तो पॉजिटिव होगा कि यहाँ पे इस तरफ जा रहा है, लेकिन जो हमारा राइज है वो यहाँ पे इसने हमारी स्लोप नेगेटिव है, -3/2 है, तो यानी हमारी कहता है रन तो हमारा 2 होएगा, इस तरफ होएगा, रन हमेशा इस तरफ होएगा, लेकिन राइज हमारा जो है वो कहते हैं हमारा वो स्लोप नेगेटिव है, इसलिए हमारा राइज हमें पता चल गया है कि हमारी स्लोप नीचे की तरफ जाएगी, यानी स्लोप नेगेटिव है हमारी, और जो हमारा राइज है वो भी नेगेटिव में है। जब हमारा राइज ही नेगेटिव में है तो इसका मतलब राइज माइनस में जा रहा है। जब राइज पॉजिटिव होता है तो राइज हम ऊपर जाते हैं, लेकिन जब राइज नेगेटिव होता है तो हम नीचे जाते हैं। इसका मतलब हमारा हर 2 वैल्यूज जो यहाँ पे बढ़ रही है 1 से 3, यहाँ पे इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज है वो ये वाली, वो यहाँ पे -3 हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये -2 है तो ये -5 होगा, -3 हो रही है वैल्यूज, राइज की वैल्यूज नीचे जा रही है क्योंकि माइनस वैल्यू है। अब यहाँ पे हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पढ़ेंगे। x इंटरसेप्ट इज वेयर द ग्राफ क्रॉसेस द x एक्सिस। x इंटरसेप्ट वो होता है वेयर द ग्राफ क्रॉसेस x एक्सिस, जहाँ पे जो आपका ग्राफ होता है, आपकी लाइन होती है, वो x एक्सिस को क्रॉस करे, वो आपका जो होता है x इंटरसेप्ट होता है। ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस होता है। अब ये जो हमारा ग्राफ है, ये हमारी लाइन जा रही है, वो x एक्सिस पे कहाँ क्रॉस कर रही है, यहाँ पे, ये पॉइंट, तो ये हमारा पॉइंट x इंटरसेप्ट कहलाता है। और x इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो होता है y को 0 के इक्वल पुट करना होता है, y को हमें 0 के इक्वल पुट करना होता है। यानी इससे ग्राफ की इसने हमें इक्वेशन दिया है y = 2x + 2, तो अगर हमने x इंटरसेप्ट निकालना है तो हम y को 0 पुट करेंगे, यानी y, क्योंकि y को हम इसलिए 0 पुट करेंगे क्योंकि इस वैल्यू पे y की वैल्यू ही 0 है। यहाँ पे x की वैल्यू तो हमें निकल सकती है -1 या माइनस में है क्योंकि 0 से नीचे है, मतलब x की वैल्यू तो निकल सकती है क्योंकि यहाँ पे है, लेकिन हमारा y की वैल्यू 0 ही है, क्योंकि y की वैल्यू हम इसलिए 0 पुट करेंगे क्योंकि हमें पता है कि y की वैल्यू 0 है, क्योंकि ये देखिए y की वैल्यू तो ऊपर जा ही नहीं रही, इस x एक्सिस पे ही है, और x एक्सिस पे तो y की वैल्यू 0 होती है। यहाँ से ऊपर जाओगे तो y की वैल्यू होती है कोई पॉजिटिव में, और अगर नीचे जाओगे तो नेगेटिव होती है, लेकिन x एक्सिस पे तो y की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो y = 2x + 2, y की वैल्यू हमने 0 पुट की, ये 2x + 2 आया, 2x = -2, x = -1, x की वैल्यू हमारी -1 आ गई, यानी x इंटरसेप्ट हमारा जो निकलेगा, हमारी x इंटरसेप्ट की कोऑर्डिनेट्स जो निकलेंगे उनकी वैल्यू होगी -1 और 0। अब यहाँ पे हम y इंटरसेप्ट करेंगे। y इंटरसेप्ट इज वेयर द ग्राफ क्रॉसेस द y एक्सिस। y इंटरसेप्ट वो होता है जिस तरह x इंटरसेप्ट वो होता है, जिस तरह जहाँ पे जो ग्राफ होता है वो x एक्सिस को क्रॉस करता है, उसी तरह y इंटरसेप्ट वो होता है जिधर जो हमारा ग्राफ होता है वो y एक्सिस को क्रॉस करता है। y एक्सिस हमारी ये वाली लाइन जो वर्टिकल लाइन है, और ये फिर हमारा y इंटरसेप्ट होगा, यहाँ पे लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है y एक्सिस पे। अब y इंटरसेप्ट को फाइंड करने के लिए हमें वाइस वर्सा करना होता है, जिस तरह हमें x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y 0 पुट करते थे, उसी तरह y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम x को 0 पुट करते हैं।
क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाई इंटरसेप्ट पे जो वैल्यू हमारी ग्राफ जो है हमारा लाइन वो कट कर रही है, तो वाई एक्सिस पे तो हमारी लाइन है, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू तो निकलेगी, लेकिन एक्स की वैल्यू तो तब इंक्रीज वो पॉजिटिव या नेगेटिव होती है जब यहाँ पे आगे आगे हो, लेकिन यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू ही जीरो होती है वाई इंटरसेप्ट पे, क्योंकि हमारी जो पॉइंट है वो ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, बिल्कुल जीरो पे एक्स एक्सिस के, तो इसलिए एक्स की वैल्यू हम जीरो लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 करें तो ये हमारा x की वैल्यू हमने जीरो लेनी है, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 2। ठीक है, और y की वैल्यू हमारी 2 आ गई। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा जो है ये हमारी, और ये इस तरह फिर हमारा y इंटरसेप्ट निकला है, तो y इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0 और 2, तो ये हमारा इस तरह होता है। अब यहाँ पे हम लाइंस की लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे कि हम किस तरह लीनियर इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, और उसने हमें ठीक है, तो पहली जो हमारी लीनियर इक्वेशन आ जाती है वो होती है हम फाइंड करने के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, इसका तो आप सबको पता है y, लेकिन y इस इक्वेशन के अंदर कितनी चीज़ें इन्वॉल्व होती है उसकी बात करते हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती है। एक, कोई भी पॉइंट ग्राफ का आप ले लो, कोई लीनियर इक्वेशन की आपकी ग्राफ बना हुआ है, उसके अंदर कोई भी पॉइंट हो उस ग्राफ का जहाँ से वो लाइन पास कर या आपका ग्राफ पास कर रहा है, तो एग्जाम्पल 3 2 हो सकता है। तो एक पॉइंट होना चाहिए जिसके अंदर हम y और x की वैल्यू शिफ्ट कर दें। ठीक है, एक हमारे पास ग्रेडियंट होना चाहिए जो हमारा m है, जिधर m की वैल्यू होनी चाहिए, और एक हमारा y इंटरसेप्ट होना चाहिए जिधर हमारा ग्राफ y एक्सिस को क्रॉस करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो वो c की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, c की वैल्यू। अगर हमारे पास ये दो वैल्यूज है तब भी हम इजीली इन दोनों इस इक्वेशन के अंदर इनकी वैल्यूज, इन दोनों की वैल्यूज डाल के हम अपना y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। y इंटरसेप्ट के अलावा ग्रेडियंट भी निकाल सकते हैं। अगर हमें हमारे पास इन तीनों में से कोई भी दो वैल्यूज हो तो हम थर्ड वैल्यू खुद ब खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो है पॉइंट होना जरूरी है, क्योंकि पॉइंट के लिए फिर हमारे पास दो वेरिएबल आ जाएंगे एक्स और वाई, वो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो या ग्रेडियंट भी हम निकाल सकते हैं, वाई इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास उसके, या अगर ग्रेडियंट के साथ पॉइंट दिया हुआ है तो हम वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, और अगर हमारे पास पॉइंट के साथ वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो हम ग्रेडियंट निकाल सकते हैं इसकी मदद से, और फिर हम फिर अपनी ओरिजिनल इक्वेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसने अगर हमें दिया हुआ है, उसने हमें 3 और 2 दी हुई है वैल्यू, 3 और 2। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं बाद में समझाता हूँ, इसको अभी आप छोड़ दें, आप इसको गौर करें। अगर उसने 3 और 2 पॉइंट दिया है और उसने हमें ग्रेडियंट दिया है हमारा 1 है, वो सॉरी हमारा ग्रेडियंट 4 दे दिया चले, तो हम पहले इक्वेशन बनाएंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। उसने हमें कहा इक्वेशन बनाए, इस ग्राफ की इक्वेशन क्या हो सकती है, तो पहले तो हम c इंटरसेप्ट निकालेंगे। हमें पता है कि या अगर हम इस इक्वेशन से करें तो हम पहले y इंटरसेप्ट निकालेंगे। ठीक है, y की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 4 है, और फिर x की वैल्यू 3 है, और ये प्लस c है, तो ये 2 इज इक्वल टू 12 प्लस c, और c इज इक्वल टू 2 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, c की वैल्यू हमारे पास निकल गई। अब हमने y और हम इक्वेशन में हमेशा y और x की वैल्यूज को इसी तरह रखते हैं, y और x वो वेरिएबल्स रखते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू हमें पता चल गया ग्रेडियंट 4x माइनस 10, तो ये हमारी इक्वेशन निकल आई है। तो ये वाली इक्वेशन से इस तरह काम करना था। मैं दूसरी वाली इक्वेशन से काम करूँ तो दूसरी वाली इक्वेशन में हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए होती है, एक ग्रेडियंट चाहिए होता है और एक पॉइंट चाहिए होता है कोई भी ग्राफ का, जिसका मैंने ऊपर बात की। और अगर हमारे पास y इंटरसेप्ट नहीं भी है, बस ये दो चीज़ें, तो हम इजीली ये वाली इक्वेशन लगा के अपनी इक्वेशन बना सकते हैं। बस ये होता है कि उस इक्वेशन को हमें थोड़ा सा मूव अराउंड करना पड़ता है, उसमें थोड़ी सी शिफ्टिंग करनी पड़ती है कि हम उसको इस फॉर्म में ले आए, इस फॉर्म में ले आए ताकि हम इसको ला सकें। ठीक है, तो अगर उसने हमें ग्रेडियंट 4 दिया हुआ है, मैंने जिस तरह कहा था, और उसने हमें पॉइंट दिया हुआ है 3 2 1, तो हम उसमें जो वैल्यूज वो डालेंगे y1 और x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, y और x वेरिएबल्स है यहाँ पे, इनके अंदर कोई वैल्यूज नहीं आएगी, लेकिन y1 और x1 के अंदर पॉइंट की वैल्यूज आ जाएगी। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे x की वैल्यू इस तरह रहेगी, और ये माइनस जो है हमारी वैल्यू आ जाएगी 3, सॉरी यहाँ पे y की वैल्यू आएगी 2 आएगी, क्योंकि सॉरी मैंने y की वैल्यू गलती से 3 देख ली। ठीक है, तो ये ऐसे होगा, ये हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 4x माइनस 12, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4x माइनस 12 प्लस 2, और ये हमारी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 4x माइनस 10। देखिए,
बिल्कुल हमारी वही वाली इक्वेशन बनी है, बस इसमें हमें थोड़ी सी वो कहते हैं शिफ्टिंग राउंड करके हम उस वाली इक्वेशन की फॉर्म में लाए, लेकिन ये इस इक्वेशन से हमारा इजीली जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस की जो है इक्वेशंस की बात करूँगा कि वो किस तरह होती है। फॉर एग्जांपल पहले वर्टिकल लाइन ले लेते हैं। अगर ये एक जो है उसने हमें दिया हुआ है और ये हमारा ग्राफ इस तरह है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये राइज कर रही है कॉन्स्टेंटली, लेकिन ये रन नहीं कर रही, रन इसका नहीं कर रहा है, इसकी एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है, बस ये राइज करती जा रही है। तो इसकी जो और जो यहाँ पे ये जो है हमारा एक्स इंटरसेप्ट को इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो हमारी ये वैल्यू है, ये वाली वो हमारी है 3 और 0, ठीक है। 3 और 0 हमारी वैल्यू है, ठीक है। तो इसका जो है हमारी इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन सिंपली जो है वो x = 3 होगी, क्योंकि ये वैल्यू ये वैल्यू हमारी रन ही नहीं कर रही, सिर्फ ये राइज करती जा रही है। तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है हमारी जो है वो इसमें हम वो कहते हैं स्लोप इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि देखिए स्लोप होता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इसमें हम ग्रेडियंट भी तो लिख सकते हैं। तो ग्रेडियंट को मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ग्रेडियंट हम इसमें इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ग्रेडियंट की जो वैल्यू होती है वो होती है राइज ओवर रन। तो जो राइज है वो तो ये कर रही है, राइज फॉर एग्जांपल आप ले लें कि ये जो है राइज तो ये कर रही है, समझ ले 2 कर रही है, लेकिन ये रन कर ही नहीं रही। इसकी रन की वैल्यू, ये लाइन बिल्कुल वर्टिकल है, ये रन कर ही नहीं रही, तो इसकी रन की वैल्यू तो 0 आ जाएगी। इस तरह तो ये हमारा ग्रेडियंट अनडिफाइंड हो जाता है, हमारी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, क्योंकि 2/0 = मैथमेटिकल एरर आता है, ठीक है। मैथमेटिकली ये नहीं सॉल्व कर सकते, तो इसलिए हम इसकी जो इक्वेशन होती है वो सिंपली x = 3 लिखते हैं। जो इसका x इंटरसेप्ट होता है ना, जो इसके x इंटरसेप्ट पे x की वैल्यू होती है, जो x की वैल्यू है वो 3 है, x की वैल्यू 3 है, तो वो हम इसी इक्वेशन लिख देते हैं x = 3 सिंपली, बस ये इसकी इक्वेशन है। अब यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ऐसे जा रही है, ठीक है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो यहाँ पे जो इसका y इंटरसेप्ट है ना, y इंटरसेप्ट वो समझ ले इसका है y इंटरसेप्ट की इसकी वैल्यू है 0 और 3, ठीक है, 0 और 3 होगी, ठीक है। तो अब अब इसकी जो इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन की, अब इस ग्राफ की जो इक्वेशन बनेगी वो y = 3 होगी। जिस तरह ऊपर वाले में हमने x इंटरसेप्ट पे x एक्सिस की वैल्यू, वो x पॉइंट की वैल्यू ली थी, इसी तरह इस हॉरिजॉन्टल लाइन में हम y इंटरसेप्ट पे y पॉइंट की वैल्यू लेंगे जो हमारा 3 है। तो y = 3 हमारी इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पे ग्रेडियंट का मैं फिर से समझा दूं, जिस तरह मैंने आप लोग कहा था कि यहाँ पे ये रन कर रही है, लेकिन यहाँ पे ये राइज नहीं कर रही। जिस तरह ऊपर वाले से बिल्कुल वाइस वर्सा है, ऊपर वाला रन नहीं कर रहा, राइज कर रहा है, यहाँ पे रन कर रही है लेकिन राइज नहीं कर रही। तो यहाँ पे अगर हम राइज ओवर रन की बात करें तो ये हमारा जो है ये हमारा राइज तो बिल्कुल नहीं कर रही, तो राइज हमारा 0 होगा। और जो रन है, रन वो हमारा समझ ले अगर आप फॉर एग्जांपल 2 कर रही है, तो 0/2 तो 0 आंसर होता है, इसलिए हमारी स्लोप जो है वो बिल्कुल 0 होगी, इसलिए यहाँ पे ग्रेडियंट नहीं आता, ठीक है। तो ये हमारी y = 3 आ जाएगी सिंपली इक्वेशन। अब ये इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है, टू लाइंस आर पैरेलल if their m are same, gradient are same। दो लाइंस जो होती है वो पैरेलल होती है जब उनके ग्रेडियंट्स सेम होते हैं, यानी राइज ओवर रन सेम होते हैं। जब उनके राइज ओवर रन ही सेम है तो इसका मतलब वो दोनों लाइंस पैरेलल होगी, ये लाइन उस लाइन के पैरेलल होगी, क्योंकि इस लाइन का भी राइज ओवर रन दोनों का सेम है, दोनों की वैल्यूज जो है राइज ओवर रन सेम जा रही है। बस उनके क्या कहते हैं y इंटरसेप्ट में डिफरेंसेस है कि इसका y इंटरसेप्ट प्लस इसका y इंटरसेप्ट -2 हो सकता है और इसका y इंटरसेप्ट +1 हो सकता है। तो इसकी वजह से वो वैल्यू जो है वो ऊपर नीचे शिफ्ट हो गई है, वरना वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल जा रही है और उनका ग्रेडियंट सेम होता है, उनका राइज ओवर रन सेम है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है उनका ग्रेडियंट सेम है और वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो उनका ग्रेडियंट सेम होगा। तो कहते हैं अगर उसने हमें एक लाइन दी है और उसकी इक्वेशन दी हुई है और उसने हमें कहा कि दूसरी लाइन का ग्रेडियंट फाइंड आउट करें,
फॉर एग्जाम्पल उसने हमें दे दिया 2x + 3, यहाँ से हमें ये नीचे वाली लाइन का उसने हमें इक्वेशन दे दिया है, ठीक है। तो और उसने हमें कहा है कि ऊपर वाली लाइन का ग्रेडियंट फाइंड आउट करें। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे नीचे वाली लाइन का 2 ग्रेडियंट है और ये दोनों लाइंस पैरेलल है। उसने कहा है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि ऊपर वाली लाइन का भी ग्रेडियंट सेम होगा। अगर नीचे वाली लाइन का ग्रेडियंट यहाँ इक्वेशन से हमें पता चल रहा है 2 है, तो ऊपर वाली लाइन का भी ग्रेडियंट हमें पता चल गया 2 है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अब नीचे वाला की हम बात कर रहे हैं, तो 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर, यहाँ पे दोनों लाइंस 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर, 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि अगर एक लाइन है और दूसरी लाइन उसके इंटरसेक्ट कर रही है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जिस तरह यहाँ पे ये लाइन है और दूसरी लाइन उसके इंटरसेक्ट कर रही है 90 डिग्रीज के एंगल पे, 90 डिग्रीज का साइन है, 90 डिग्रीज के एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। और जो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है उनके ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट, यानी अगर उन दोनों लाइन के ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर -1 आता है। तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो m1 m2 = -1 होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि अगर उसने हमें नीचे वाली लाइन की इक्वेशन दी हुई है y = 2x + 2, नीचे वाली लाइन की इक्वेशन उसने हमें दी है 2x + 2, और उसने हमें कहा है कि ऊपर इस वाली लाइन की ये वाली लाइन जा रही है, इस लाइन की इसने हमें कहा है m फाइंड आउट करे, ग्रेडियंट फाइंड आउट करे। तो हम वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन की मदद से, इस लाइन की जो इक्वेशन दी है उसकी मदद से उसका इस लाइन का ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे। y = 2x + 2, यहाँ पे हमें पता चल रहा है ये m है, तो 2x के साथ जो है, जिस तरह अगर हम इसको y = mx + c से कंपेयर करें तो हमें पता चल रहा है 2 हमारा ग्रेडियंट है, तो यानी m = 2। नीचे वाली लाइन की जो ग्रेडियंट हमें पता चल गया कि हमारा वो ग्रेडियंट 2 है, ठीक है। अब जब हमें नीचे वाली लाइन का ग्रेडियंट पता चल गया कि 2 है और उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हमें पता चल जाएगा कि हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसके अंदर m1 हमारा 2 है और हमने m2 फाइंड करना है इस वाली लाइन का, और हमारा जो इनका प्रोडक्ट निकलता है वो -1 है, तो m2 = -1/2। हमें पता चल गया कि ऊपर वाली लाइन का जो ग्रेडियंट निकलेगा वो -1/2 निकलेगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट था चैप्टर का। अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप उसके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस देखें, उसके साथ आंसर्स भी है। वैसे अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू माय ईमेल विच इज़ गिवन ऑन दी वेबसाइट, और मैं आप लोग को ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा आपकी प्रॉब्लम्स के साथ एज क्विक एज़ पॉसिबल।